धीर्धेनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करमा। वैभव है बल व्यापक तन है, और 4 युगों में रहता है। वह रामचंद्र सर्वशक्तिमान, और नारायण उसमें बसता है। नारायण का रूप है और रामचंद्र भगवान। 4 युगों की शक्ति है राम हमारे प्राण। प्राणों से भी ज्यादा प्यारा जिसको राम नाम लगता, वह अजर अमर हो जाता है। राम को वह प्यारा लगता। तो राम छोड़कर जगत में और सभी भोग बेकार, मृत्युलोक में सब मरे हुए हैं, और राम बड़ी सरकार। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, उमा जी 4 युगों में राम एक अमृत के समान है, अमर शक्ति है, और मैं उनकी कृपा से, उनकी शक्ति से अमरनाथ हो गया। तो नाथ कृपा जब मुझ पर कीनी, अमरनाथ मुझको कर दीनी। अमर हो गया भोले शंकर, और पानी में पानी गति जान, और उस अमृत से अमरनाथ बन में भी हो गया बहुत महान। तो जहां पर अमरनाथ है, जहां मैं बर्फ पानी में पानी हो जाता हूं, राम के अणु और मेरे शिव अणु में कोई अंतर नहीं होता। ऊपर मेरे राम कुंड है और उसमें अमृत भरता है, और राम कुंड के अमृत से ये अमरनाथ लिंग बनता है। उस अमर कुंड में अमृत में से भक्ति प्रकट होती है और उसका अंकुरण होता है, उसे अमरनाथ कहते हैं। सावन भादो मास में और दर्शन देने आऊं, और राम कृपा का अमृत है, मैं सबको अमृत पिलाऊं। तो अमरनाथ का अमृत सावन और भादो मास, रक्षाबंधन जो पूर्णिमा होती है, उस दिन तक दर्शन मेरे और होते राम समान। मेरा रूप भी राम है और राम भी शिव भगवान। राम शिव हो जाते हैं और शिव राम हो जाते हैं, हम एकाकार हो जाते हैं। है संसार के मनुष्यों,
इस मृत्युलोक में चारों युगों में अमरता केवल राम के पास है। इसलिए हमें सारे संसार और पूरे विश्व और पूरे त्रिलोक से हमारा विरोध हो, कोई बात नहीं, विजेता बन सकते हो, लेकिन राम विरोध न कीजिए। जो करे राम विरोध अता पता नहीं चलता है, और पाताल न गति दो। राम का विरोध जिसने भी किया, उस विरोध करने वाले का पता ही नहीं चला। इसलिए राम सर्वत्र व्यापक हैं। जर्रे जर्रे में राम रमे, और राम रमण वहां करते हैं। और ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम को शिव भी नमन वहां करते हैं। हर पल हर क्षण नमन है करते शिव भगवान। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्व तुल्य राम नाम वरानन। इसलिए राम के अंदर आप विचरण करते रहे तो मृत्युलोक में आपके ऊपर अरबों मृत्यु गुजर रही है, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं होगा। ऐसा अमृत है राम नाम का। राम नाम अमृत झरे, और कर ले जो कोई पान, वह भी राममय हो जाता है। और दर्शन दे भगवान, उसको राम के दर्शन हो जाते हैं। और दानव शक्तियां राम का विरोध करती हैं, इसलिए करती हैं कि उन्हें उनसे बड़ा शक्तिशाली उनके सामने यदि कोई है तो वो राम है। बाकी सारी दानव शक्तियां राम का उल्टा है, मरा। इस मृत्युलोक में संसार की कोई सी भी बड़ी शक्ति हो, कोई भी बादशाह हो, कोई भी अरबपति हो, खरबपति हो, या कुछ भी हो, कैसी भी शक्ति लेकर के आया हो, वो मरा रहेगा। तो जिसमें राम नहीं तुम जानो, मरा हुआ उन सबको मानो। तो राम जगा लो हृदय में, राम परम भगवान। आत्मा आपकी राम है, जो करती है कल्याण। हे सुमुखी पार्वती, आज बुधवार का दिन है, और मैंने अपने पुत्र गणेश का सिर नहीं काटा। मैंने उसकी कुबुद्धि हटा दी कि मेल से जन्मा है बालक, मुझे इसका मेल हटाना है। और राम नाम के अमृत को और मुझको इसको पिलाना है। और गणेश के नाम से फिर सारे मेल हट जाए। यही खेल है भोलेनाथ का, जिसे खेल खेल में पाए। ऐसा खेल मैंने खेला, क्या मुझे पता नहीं था कि मेरी अर्धांगिनी अपने मेल से एक बालक पैदा कर रही है और मैं समाधि में हूं। तो सब कुछ जान गया पल भर में, और फिर भी अनजान में बना रहा। और जिस मेल से मस्तिष्क प्रगटा था, उसका मैंने काम तमाम किया। और मैंने भी शक्ति से अपने और ब्रह्मा विष्णु को बुला लिया। और राजा इंद्र के ऐरावत का और सिर देखो उस पर लगा दिया। तो जितनी इंद्रियां, जितने इंद्र हैं, और सबकी शक्ति बेकार। और ऐरावत की शक्ति को अमृत किया साकार। तो राम नाम का मंत्र जब फूंका मैंने कान, और गणेश की शरीर में देखो आ गई जान। तो बुद्धि का अमृत झरे, को बुद्धि नहीं होए। रिद्धि सिद्धि अमृत बने, और प्रसिद्धि होए। इस तरह गणेश 33 करोड़ देवताओं के गणनायक बन गए। गणनायक करिवर वदन गिरजा सुत गणराज। प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। जय गणेशम। निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम
ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम द्रपाणी ते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति वर्णानामर्थ संहार। हे उमा सुमुखी पार्वती, ये मेल का खेल भी चलता रहे और देखो बुद्धि के गणनायक गणेश और चारों युग में बुद्धि भरता ही रहे, तो कुबुद्धि का नाश करे उसका नाम गणेश, सद्बुद्धि को प्रकट करे और काटे कोटि कलेश। तो चारों युगों के अंदर राम नाम का अमृत और ये आपका पुत्र गणेश शुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं और शुद्ध बुद्धि से दुख और दरिद्र और कर्म पाप हट करके और निष्पाप होकर के आत्मा प्रबल हो जाती, कंचन सोना हो जाती है और पारस रूप राम गति जान। और शुद्ध बुद्धि को पारस मानो, पारस है गणपति भगवान। और मृत्युलोक में लोहे सारे जंग लगे सब हैं इंसान, और उन जंगों को हटा देते हैं राम और गणपति भगवान। कंचन सोना जैसी काया माया तुरंत हटाते हैं, ऐसे गणपति रामचंद्र को कलयुग आज बुलाते हैं। पड़ गई 10वीं रूप अखंड बुधवार में गाते हैं, जो जिसकी इच्छा हो भैया पूरी कर हम जाते हैं। वाणी ने कलयुग में बुलाया आशीर्वाद दे जाते हैं, जो भी संकल्प करो सिद्ध हो ऐसा अमृत पिलाते हैं। मानवता का कल्याण करो और अब वरदान तुम्हें अब देना है, और मानवता के दुर्दिन को वही नष्ट वाणी को करना है। जो भी संकट हो जैसा संकट हो और सारे संकट हटाते हैं, ऐसे गणपति नाथ रणथंबोर के बाबा को हम यहाँ बुलाते हैं। सारे अमंगल नष्ट करो और शुद्ध बुद्धि प्रागट्य करो, और मेरे हृदय में प्रवेश करो और सदा यहाँ पे निवास करो। वाणी के आप विनायक हो और 33 करोड़ देवताओं के नायक हो, गणनायक हो, वरदायक हो, और सारे विघ्न हटाओ तुम। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्रम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। तो पूरा शिव परिवार ही देखो अमर समान, शिव परिवार में सब अमर हो गए, बोले शिव भगवान। हे उमा, भगवान नाम की हमारे पर ऐसी कृपा है कि अमरनाथ बनकर मैं अमर हो गया, शक्ति बनकर उमा जी आप अमर हो गई, गणेश अमृत से अमर हो गए, कार्तिक ज्ञान से अमर हो गया, मार्कंडे मेरी कृपा से अमर हो गए, चूहा भी अमर, वाहन गणपति और मोर अमर, वाहन कार्तिक, और नंदी अमर, वाहन शिव का, ये शेर अमर, वाहन दुर्गा। तो सारे शक्तियां अमर है, वासुकी नाग अमर गति जान। और इस कारण विष का कर जाते भोले शंकर क्षण में पान, पूरे त्रिलोक के विष को पल में अमृत व कर देते हैं।
ऐसी शक्ति भोले भंडारी जो शिव 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 रहते हैं, नेत्र तीसरा जिनके पास है और विश्व प्रलय कर सकते हैं, ऐसे शिव की शक्ति राम को राम राम हम करते हैं। ओम हिम ओम ग्रीवाहा स्वाहा हिम काओदा मरपर सिंह हिंग किंग त्वम स्वांग स्वाम राम रामाय स सतवास सक्षर परिभव तथाक्षते घम घम दस घम श्री राम रमो मनोरमे सहस्त्र नाम तत्व तुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्वसंग राम रमा रमा मनोरमे सहस्त्र नामम परा ब्रह्म रामम तरा ब्रह्म रामम सुरा ब्रह्म रामम सुरासुरतिम त्वम ब्रह्म वेद वेदम साम वेद अथर्मण सर्वसंधान गंधर्व शास्त्र गुप्तनीयम गोपनीयम परम प्रसिद्धम श्री राम राम हे मनोरमा रामम हिंग रामम सिंह रामम रिंग रियांग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय राम ओम पन्न स्वाय राम ओम तस्वाय राम ओम वर्णाय राम ओम हिगराय राम ओम सियाय राम ओम ब्रह्माय राम सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम। सर्वोदय तात्रियो तातो का सोमवारी भवसा सोम परिभ्रमं भ्रमांशु स्वाहा तन्मयो ओम श्री राम रामास्ति कवचधारियम विपत बखाड़े लड़े प्रकंड विद्वम तंडाद तंडालनाशम चांडालनाशम रुद्रनाशम क्रोधनाशम भयनाशम शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचनी नारितम भ्रगुभयम श्री राम नाम भजत ततक्षम हनुमान वाच्य श्री सीता रामाय नमः। राम ही सत्य की नीति है और राजनीति का सार और सारे जगत की राजनीति और राम के आगे बेकार। तो राम सत्य का मार्ग है, इस पे चलो सब लोग, भोग छोड़ दो जगत के तो मिल जाएगा योग। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। शिव ने सब कुछ जब छोड़ दिया और कैलाश की मार्ग पर मुख मोड़ दिया और भवन भी वहां नहीं कोई और ओम से नाता जोड़ लिया। तो ओमकार झनकार में और शिव जी रहे गुंजाए, सिंहनाद जब बजे तो ओमकार प्रगटाए। निराकार की ज्योति का और हुआ है राम प्रकाश। एक बालक छोटा सा देखो राम रूप प्रकाश, सूरज से भी तेज और उस बालक का प्रकाश। उसके तेज में हिमगिरी पर और शिव बैठे कैलाश। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो पूरा कैलाश ही अमृत है और मान सरोवर झरता है और हंस वहां मोती चुगते वो राम नाम का होता है। तो राम नाम के मोती को चुगने आते हंस, परम हंस ही आ सकते हैं, नहीं पहुंचे वहां कंस। दानव शक्तियां तो रावण ताल में जा सकती है, लेकिन मानसरोवर में कोई भी दानव शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, चाहे वो कितना भी तपस्वी हो। तो रावण का एक ताल है मानसरोवर पास, रावण ताल उसको कहे और बैठे वहां बेताल। सारे बेताल और दानव शक्तियां सब रावण ताल में रहती है। खारे पानी की झील है वह और सब कुछ खारा करती है। अमृत तो मान सरोवर में और देव सभी वहां पान करे और भोले का गुणगान करे और सारी शक्तियां मान धरे। तो मान सरोवर झील से मिलता मान तमाम, वही रूप सम्मान है उसे राम ही जान। सियावर रामचंद्र शंकर।
तो राम मानसरोवर झील का अमृत है और शिव राम कुंड का अमरनाथ बाबा अमृत है। और ये अमृत शिव नाम ज्ञान से है, शिव नाम कल्याण से है। इसलिए जब तक इस मृत्युलोक में आपको राम का ज्ञान नहीं होगा, शिव जी की कृपा आप पर नहीं हो सकती। और शिव जी की कृपा जब तक आप पर नहीं हो सकती, जब तक आप अपना कल्याण करने में सफल नहीं होते। अपना तो सब करे कल्याण, पर परहित करे न कोय, फिर कैसे शिव की कृपा मृत्युलोक में हो। इसलिए मृत्युलोक में राजा हो या प्रजा हो या कोई भी हो, पहले अपना भला चाहता है, बस यही कमी है। इसीलिए किसी को नहीं मिलते राम, राम तो परहित में रहते हैं, करते प्रजा कल्याण। तो राजनीति का सार बता रहे। संसार के जितने राजा हैं उनका नाम क्यों नहीं होता, उनके ताज क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि वो अपना भला चाहते हैं। और जो राजा चाहे अपना भला, अपने दल का चाहे, और सत्ता उसके हाथ से पल में छूट वहां जाए। पूरे विश्व के राजा ही चले एक ही चाल, अपना भला पहले करे और बाकी को दे टाल। बस यही कमजोरी है जिसको भगवान शंकर ने उमा जी को बताया। और हम अमर क्यों हैं? क्योंकि अपना भला न चाहते, अपना नहीं मकान, अपना नहीं कोई राज ताज है, अपने हैं राम भगवान। अपना तो राम भगवान है। न हमारे पास कोई भवन है, न खाने का दाना है, न कुछ हमारी सत्ता है। हमारी सत्ता तो राम में है। तो सेतु बंध इस आत्मा का, और 10 इंद्रियों से बांधो तुम, और रामेश्वर कर लो स्थापना भैया, और गणेश को निमंत्रण दे दो तुम। तो रामचंद्र ने भी बांधा था सेतु बंध लंकत नाम, और राम नाम से पत्थर तिर गए, लंक हुई शमशान। तो सोने की लंका को सेतु, राम जी ने सेतु बांध करके शमशान कर दिया। आप भी अपनी 10 इंद्रियों तक आत्मा का सेतु बांधो, रामेश्वर का सेतु बांधो, सत्य का सेतु बांधो, तो आपके सारे पाप भी समाप्त हो जाएंगे, इंद्रियों के सारे भोग भी समाप्त हो जाएंगे, सारे रोग भी समाप्त हो जाएंगे, आपका योग जागृत हो जाएगा। और उसके बाद भगवान राम की आपकी आत्मा पर परमात्मा की कृपा होगी और आप जीवन मुक्त होकर के परमात्मा के पास चले जाओगे। ये अमर कथा है। बुधवार बैसाख में 10वीं दिया सुनाए, 10 इंद्रियों सब क्षय हो जावे, पर आत्मा अमर कहा है। इसलिए सेतु आज भी अमर है, आत्मा आज भी अमर है। और लंका काल के समान है, मर गई। तो राम के प्रति श्रद्धा आपको अमर कर देगी, और राम का विरोध आपको मृत्यु तुल्य करके आपके काल के निकट आपको पहुंचा देगा। इसलिए राम राजनीति का विषय नहीं। राजनीति में राम को ज्यादा ऊपर ढोंग से बोला जाता है, ताकि सत्ता राम नाम के नकाब में राजा खुद छुप जाए, पर पाप कभी नहीं छुपते हैं, चाहे लाखों राम लगाए। मुख में राम बगल में छुरी, और राम की उन भक्तों से दूरी। ऐसे भक्तों से राम जी बहुत दूर रहते हैं, जो ऊपर तो राम नाम बुगला भगत उनको कहते हैं, ऊपर से राम और नीचे से छुरी। इसलिए राम कि आपकी आत्मा में सचमुच बुलाओ, राम नाम का गुलाब आपकी आत्मा में खिलाओ, आपकी नाभि में खिलाओ, आपके रोम रोम में खिलाओ। आपका जीवन दर्शन बदल जाएगा, सोचने समझने की शक्तियां बदल जाएंगी, और कुबुद्धि नष्ट हो जाएगी, पाप नष्ट हो जाएंगे। आपकी आत्मा अमृत को प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त कर। इसलिए कलयुग में आज इस प्रसंग की जरूरत है। नकली राम लेने वाले तो अरबों हैं भारत में, विश्व में, लेकिन असली एक न लेता है। और जो ले असली नाम, उस पे कृपा शिव की हो जावे, और राम करे रे कल्याण।
तो राम नाम जपते रहो, जप लो शिव का नाम। ये बैसाख मास है और दशमी कर गई काम, तो आपकी आत्मा की विजय हो जाएगी। ये बैसाख मास की विजयदशमी का प्रसंग है। इस प्रसंगों को सुनने मात्र से काम वासनाएं क्षय हो जाती हैं, कपूर बनकर उड़ जाती हैं और राम उपासना आत्मा में प्रकट हो जाती है। तो आज सारे भारत को, सारे विश्व को राम उपासना की जरूरत है, काम वासना की जरूरत है। काम वासनाओं में सारे भोग आ जाते हैं, सारे राजा और उनके ताज आ जाते हैं और सारे संसार की भोगों की श्रृंखला आ जाती है और निराशाएं इसके बाद आपके हाथ में अपने आप आ जाती है। और राम उपासना आपको अमर कर देगी, निराशाओं से दूर कर देगी, आत्मा को परमात्मा से मिला देगी, आपकी परिवार में, आपके जीवन में शांति को उत्पन्न कर देगी, अशांतियां अरबों कोस दूर चली जाएंगी। तो बोलो जय श्री राम। एक शब्द ही काफी है उस चक्रवर्ती राम को बुलाने में और सारे शोक भुलाने में और शांति को प्रगटाने में। तो वाणी ने भी कर दिया श्री राम आह्वान, बुधवार आह्वान है राम करे कल्याण। ये प्रसंग जो भी सुने और सुने सुनाए कोई, मंगल उस परिवार का निश्चित एक पल होए। पल भर में ही राम कृपा और जो वाणी सुन को मिल जाती है, जो शब्द सुनाता कल युग में उस पे राम कृपा हो जा। तो वाणी को भी मिल गई राम कृपा भरपूर, काम वासना भग गई और राम भक्ति भरपूर। तो राम जी की भक्ति मिलेगी, राम जी के दर्शन मिलेंगे, शिव रामायण का संसार में प्रकाश होगा और छल कपट प्रपंच रखने वाला वह खुद उनसे शर्माता है। आना तो यहां तक दूर रहा, पहले ही नष्ट हो जाता। इसे छल कपट प्रपंच रखने वाला वाणी के पास तो आ भी नहीं सकता, और आ जाए तो अपने आप ही नष्ट हो जाती है उसकी छल कपट। क्योंकि भगवान ऑटोमेटिक सिस्टम द रिलेशन, ये एक अंग्रेजी का शब्द है जिसको कलयुग में अंग्रेजी ज्यादा आती है लोगों को, संस्कृत और प्राकृत पाली भाषा को समझने में उनकी कमजोरी है, स्नायु नाड़ियां कमजोर है। इसलिए ये बताया जा रहा है कि ईश्वर शक्तियों के पास छल कपट पाखंड रखने वाला आ भी जाए तो वहां से कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, खाली हाथ आया और खाली हाथ जाए। और राम की कृपा लेकर के तो वही जा सकता है जो राम का भक्त हो, राम का प्रिय हो। इसलिए राम का विरोध चारों युगों में जिसने भी किया उसका आज तक अता पता नहीं है। हिरण्याकश्यप, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, कंस, कौरव और कलयुग में भी बड़े बड़े राजा जो राम का विरोध करते थे उनका पता ही नहीं चला कि वो गए कहां। लेकिन राम सत्य है, राम शिव है, राम सुंदर है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाणी नमन करती है, अभिनंदन करती है, अपनी आत्मा में आत्मावान करती है कि आप हमारे रोम रोम में विराजमान रहो, आप हमारे अंग रक्षक, सर्व रक्षक, संरक्षक हो और आप ही हमारे माता पिता हो। तो माता पिता की छत्र छाया में हम भगवान के शब्दों को सारे संसार को वाणी सुनाती रहे। यह आशीर्वाद हमें दीजिए। हमारे और हमारे देश भारत का और भारत के भक्तों का मंगल कीजिए प्रभु। हे राम, आप सर्वत्र व्यापक रहो, पूरे भारत के रोम रोम में आपका निवास रहे। कंकर कंकर में शंकर है, रज रज में राम जी रमे हुए और दर्शन हमको दे रहे हैं और देखो सामने खड़े हुए। जय श्री राम। दर्शन का मंगल हुआ, शक्ति मिली भरपूर और जितनी दानव शक्तियां सब ही चकनाचूर। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत।